हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हुए बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है, तो हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जो कपड़े का बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते रखेंगे और जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और नीचे से हम सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5.5 इंच पर। तो ऐसी शोल्डर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल ले रही हूँ मैं 6 इंच पर। तो स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे आर्म होल हम 6 इंच पर ले रहे हैं, तो आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। 38 हमारा चेस्ट है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। तो इसे आर्म होल की और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो आर्म होल की गोलाई देने से पहले 1/2 इंच हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पर एक डॉट दे देना है और यहाँ से 1 इंच पर हम एक मार्किंग करेंगे और दोनों लाइन को हम ऐसे आर्म होल की गोलाई में दे देंगे। अब हमें लेना है कमर का मेजरमेंट। तो कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैकवर्ड की प्लेट्स के लिए रखना है और 1.5 इंच मार्जिन का। तो जितनी ऊपर के लिए मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे हम अस्तर का फैब्रिक। तो देखिए, बराबर से रॉन्ग साइड से अस्तर का फैब्रिक रखना है और पिनअप से अच्छी तरह से फैब्रिक को हम सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से पिनअप लगाते हुए सेट कर लेना है और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। तो जो हमारा अस्तर की फैब्रिक की कटिंग है उसी के बराबर से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस्प न रहे, इसका ध्यान रखिए। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेना है। तो इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है। उसके बाद हम लेंगे नेक का मेजरमेंट और नेक को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से कट किया है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे और सेंटर निकालेंगे बराबर से और सेंटर से हमें नेक की विड्थ लेनी है। तो नेक की विड्थ रख रहे में 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे में 10.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए इसका चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। इस चौकोन नेक में ही हम डिजाइन बना रहे हैं, तो इसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक को ड्रॉ कर लेना है। एज इट इज नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब पिनअप से पेपर पेस्टिंग अच्छी तरह से बिठा लेना है और उसके बाद बाहर की तरफ हमें 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, साइड से भी नीचे से भी हमने 1 इंच ड्रॉ की है और साइड से भी। अब इस पेपर पेस्टिंग जो एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। अब सेंटर का भी पेपर पेस्टिंग कट कर लेना है। जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे। अब हमें अस्तर का फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को अच्छी तरह से चिपका लेंगे आयरन से। अब जो एक्स्ट्रा हमने एक पैर का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को रखा था, तो उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेनी है। तो इसी तरह से हमें पेपर पेस्टिंग रेडी कर लेंगे। ऐसे तीनों साइड में हमें स्टिच कर लेनी है फैब्रिक को अंदर की तरफ लेते हुए। अब हमें नेक लेना है। जो मेन फैब्रिक है उसका सेंटर निकालेंगे। बराबर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए जो पेपर पेस्टिंग है उसका भी सेंटर मार्क करेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए अच्छी तरह से पिनअप से सेट कर लीजिएगा। जो हमारा पेपर पेस्टिंग का नेक है उसको अच्छे से सेट कर लेना है पिनअप से और उसके बाद हमें पेपर पेस्टिंग के बराबर से ही स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से सेट कर लिया है। अब पेपर पेस्टिंग के बराबर कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है और जो कॉर्नर है वहाँ पर नीडल को अंदर की तरफ लेना है और फैब्रिक को हम घुमा लेंगे। इसी तरह से हमें पेपर पेस्टिंग के साथ ही नेक को रेडी करना है। एक स्टिच और कर लेंगे, इससे हमारा नेक अच्छे से बैठ जाता है।
तो सिलाई के ऊपर ही हमारी ये सिलाई आनी चाहिए सेकेंड वाली। तो देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें पेपर पेस्टिंग का एक पैर का मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। जो फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है अंदर की तरफ से उसको कट करने हैं और कॉर्नर को हम अच्छे से कट्स लगाएंगे। इससे कॉर्नर से ही हमारा फैब्रिक अच्छे से पलटना चाहिए और सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर से ही स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। जो सिलाई मार्जिन है अंदर की उसको सिलाई में लेते हुए हमें स्टिच करेंगे और यहाँ से फैब्रिक को पलटाते हुए हमें स्टिच करनी है और सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ लेते हुए सिलाई में लेनी चाहिए। जो हमारी मार्जिन है उसको अंदर की तरफ लेते हुए स्टिच करनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है देखिए। अब हमें नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छे से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच ही कर रही हूँ, बाद में हमें रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें अच्छे से रॉप स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें पेपर पेस्टिंग की डिजाइन रेडी करनी है। तो देखिए ये पेपर पेस्टिंग लिया है मैंने फोल्ड और लेंथ में लिया है मैंने 12 इंच और फोल्ड में 2 इंच लिया है। और जितने आपको सिलाई मार्जिन चाहिए उसी मार्जिन को हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें 1 इंच के भी डिजाइन करनी है। 1 इंच के डिस्टेंस से ही डिजाइन बनानी है। आपको जितनी बड़ी या छोटी डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। मैं 1 इंच के डिस्टेंस पर ही डिजाइन बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और वहाँ पर हम बराबर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इसी तरह से लाइन ड्रॉ की है। अब अच्छे से हमें पिनअप से पेपर पेस्टिंग को सेट कर लेना है। अब छोटा मैंने पेपर पेस्टिंग लिया है और उसको हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है यहाँ से और इसका सेंटर निकालेंगे। 1.5 इंच का सेंटर आएगा हमारा 0.7 और उसको सेंटर से ऊपर की तरफ 0.7 लेना है। देखिए इसी तरह से और उसको हमें ऐसे हाफ सर्कल रेडी कर लेना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। देखिए इसी तरह से हमें गोलाई में हाफ सर्कल इतना रेडी करना है। आप चाहे तो कोई आपके पास कोई ये होगा मार्किंग तो उसी से ही आप कर सकते हैं। तो मैं पेपर पेस्टिंग का ऐसा हाफ सर्कल रेडी कर रही हूँ और उसी के बराबर से उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें डिजाइन रेडी करनी है तो ऐसे कट कर लेंगे। अब जो हमारा पेपर पेस्टिंग है उसको अच्छे से रखते हुए हमें पूरे नेक के ऊपर ही ड्रॉ कर लेना है। देखिए इसी तरह से ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से पूरे पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है जो डिजाइन निकालनी है। देखिए इसी तरह से जितने आपको अच्छे से बैठने चाहिए इसी के हिसाब से निकालनी है। अब इसको हम डार्क लाइन देंगे। आपको दिख नहीं रहा इसलिए मैं थोड़ा डार्क ही कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से डिजाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे हमारी डिजाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब इसको अच्छे से पिनअप से सेट करना है और जो हमारी डिजाइन हमने दी है उसको ही हम कट कर लेंगे। तो देखिए पिनअप को अंदर की तरफ अच्छे से लगा लेना है और जो राउंड की हमारी मार्किंग है उसी के मार्किंग के बराबर से हमें पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से पूरी डिजाइन को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। ऐसे ही पूरे फिनिशिंग के साथ हमें ये डिजाइन कट कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अब पिनअप को निकालते हुए पूरी डिजाइन हमें ऐसे ही रेडी कर लेनी है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है अस्तर के फैब्रिक के ऊपर सबसे पहले उसको पेस्ट करेंगे। अच्छी तरह से चिपका लेना है आयरन से। अब सेंटर से हमें उसको कट कर लेना है। जो हमने सेंटर फोल्ड किया था उसी फोल्ड के ऊपर से हम उसको कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कट कर लेना है। अब पेपर पेस्टिंग के ऊपर अच्छे से जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसके ऊपर हम चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक हमारा थोड़ा पतला है तो इसलिए मैं उसके नीचे एक अस्तर का फैब्रिक रख रही हूँ और उसको बराबर से जो गोलाई हमने डिजाइन निकाली है उसी डिजाइन के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो पिनअप से अच्छे तरह से फैब्रिक को सेट कर लीजिएगा। उसके बाद ही हमें पेपर पेस्टिंग की जो डिजाइन है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है।
तो देखिए इसी तरह से पेपर पेस्टिंग के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। जैसे हमारे पेपर पेस्टिंग की डिजाइन है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। कॉर्नर से अच्छे से पलटा लीजिएगा नीडल्स को। अब कॉर्नर से नीडल्स को अंदर की तरफ लेना है, उसके बाद ही हम फैब्रिक को पलटा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से राउंड से बराबर सर्कल से हमें स्टिच करनी है, फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करनी है। जैसे हमारी पेपर पेस्टिंग का राउंड है उसी राउंड के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे डिजाइन के ऊपर हमारी ये स्टिच हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। तो देखिए जो पिनअप हमने लगाई है उसको हमने निकाल लेना है और सबसे पहले नीचे से हम फैब्रिक को कट करेंगे। जितना आपको सिलाई मार्जिन के लिए रखना है उतना ही रखिएगा, बाकी सब कट करना है। और जो ऊपर की तरफ से बराबर से राउंड में हमें कट करना है और जो कॉर्नर है वहाँ पर छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए, तभी हमारे अच्छे से डिजाइन रेडी होगी। तो कॉर्नर में अच्छे से कट्स लगा लीजिएगा, उससे ही हमारा फैब्रिक अच्छे से पलटता है। तो देखिए इसी तरह से डिजाइन हमने जो फैब्रिक है उसको भी डिजाइन के बराबर से कट कर लिया है। अब फैब्रिक को हमें पलटा लेना है। तो देखिए उंगली की मदद से हम फैब्रिक को इसी तरह से पलटा लेंगे। अच्छी तरह से पलटा लेना है फैब्रिक को। इसी तरह से सभी फैब्रिक को उंगली की मदद से बाहर की तरफ पलटा लेंगे और पलटाने के बाद उसके ऊपर आयरन करते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड के फैब्रिक हमारे रेडी हो चुके हैं डिजाइन। अब जो नेक लेना है हमें और उसको बराबर से रखते हुए बराबर नेक के कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है। अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें स्टिच करेंगे, तभी हमारी डिजाइन अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो इसी तरह से हमें डिजाइन रेडी कर लेनी है और उसको हमें नेक के बराबर से ही स्टिच करते हुए अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें ऐसे ही डिजाइन जो हमने रेडी करके रखी है उसको अच्छे से सेट करते हुए बराबर जो नेक है हमारा उसके कॉर्नर से स्टिच करनी है। तो अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें स्टिच करेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें एक फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर स्टिच हो चुकी है। अब हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक स्टिच और करनी है और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से स्क्वायर में हमें स्टिच करनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है रॉन्ग साइड से उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। उसके बाद हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए फैब्रिक लिया था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है फिनिशिंग के साथ। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें दोनों साइड की प्लेट्स मैंने दे दी है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा। उसके बाद ही हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पूरे कमर पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को ऐसे पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के ऊपर से स्टिच करनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। उसके बाद हमें पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद पूरे पट्टी के ऊपर हमें एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी लगा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच ही कर रही हूँ। बाद में हम सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हमें सेंटर में लगाने के लिए एक बो रेडी करना है। तो बो के लिए मैंने स्क्वायर में फैब्रिक लिया है फोल्ड करते हुए और उसको हमें 3 इंच के सर्कल में कट करना है। तो देखिए इसी तरह से 4 फोल्ड करते हुए सर्कल कट करेंगे और मेन फैब्रिक पर हम रखते हुए उसको हमें स्टिच करनी है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और पूरे गोलाई में हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे सर्कल में एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेनी है। अब जो मेन फैब्रिक है हमारा उसको बराबर से कट करना है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे और पूरे सर्कल को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक जो सर्कल है हमारा उसके ऊपर से छोटे कट्स लगाएंगे।
देखिए, कट्स लगाने के बाद हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। अच्छी तरह से पलटा लेंगे, कोई नुकीली चीज़ों से उसके कॉर्नर बाहर की तरफ कर लेंगे और आयरन करते हुए अच्छी तरह से हमें कपड़े को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसका सेंटर मार्क देंगे और सेंटर मार्क से हमें सुई धागे से उसको बिना अच्छी तरह से इसका प्लेट्स बना लेनी है और सुई धागे से उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है और अच्छे से हमें धागे को पक्का करते हुए धागे को हम ऐसे लॉक करते हुए कट कर लेंगे। अब हमें सेंटर में यहाँ पर सेंटर से हम एक पट्टी को रेडी करेंगे और पट्टी हमें अटैच करनी है, तो धागे को अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक की हम पट्टी लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और उसको हमें ऐसे कट कर लेना है और बराबर एक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से पट्टी को हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को हम पलटा लेंगे। जो सिलाई है हमारी उसको अंदर की तरफ पलटा लेंगे और बराबर जो हमने बो रेडी किया है उसके सेंटर से पट्टी को अटैच करनी है और एक स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और जो सिलाई की फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ पलटा लेना है। तो देखिए, इसी तरह से हमारा ये बो रेडी हो चुका है। अब हमें रिबन्स रेडी करनी है, तो मैंने मेन फैब्रिक लिया है और उसको हम ऐसे तिरछे में कट कर लेंगे। ऐसे हमें 2 रिबन्स रेडी करनी है। तो देखिए, एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम ऐसे तिरछी स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम फैब्रिक को पलटा लेंगे। कोई नुकीली चीज़ों से अच्छे से उसके कॉर्नर बाहर की तरफ कर लीजिएगा और उसके ऊपर से आयरन करते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसी तरह से हमें 2 रिबन्स रेडी करनी है। ऐसे ही हम 2 रिबन्स रेडी करेंगे। तो देखिए, 2 रिबन्स मेरी रेडी हो चुकी है। अब हम नेक लेंगे, जो हमारा बैक पार्ट है उसको लेंगे और बराबर सेंटर मार्क करना है, उसके ऊपर सेंटर मार्क करेंगे। ऐसे बराबर से फोल्ड करना है और सेंटर से बराबर से मार्किंग कर लेंगे और उसी मार्किंग के बराबर से हमें स्टिच कर जो रिबन्स है हमारे उसको अच्छे से बिठाते हुए स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरह से हमें मशीन से स्टिच करते हुए उसको पक्का कर लेंगे। अब जो हमने बो रेडी करके रखा है उसको हम उसके ऊपर से अच्छी तरह से सुई धागे से पक्का कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से सुई धागे से उसको पक्का कर लेंगे और धागे को लॉक करते हुए धागे को हमें कट कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से हमारा ये डिजाइन कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। तो देखिए, आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।